मित्रों, महाविद्वान महाज्ञानी तेनालीराम का आज एक और न्याय। कृष्णदेव और तेनालीराम के बीच की आज महाज्ञान आपको मिलने वाला है। आज तेनालीराम की वो 4 बातें आपको सीखने को मिलेगी जिसे जानकर या सीखकर आप दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, तेनालीराम की 4 बातें कौन सी है, चलिए इस कहानी के माध्यम से सुनते हैं। सभी सम्मानित दोस्तों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, तेनालीराम की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से महाराज कृष्णदेव अच्छी तरह से परिचित थे। इसीलिए महाराज कई बार तेनालीराम से ऐसे सवाल पूछ लेते थे जिसका जवाब देना मुश्किल होता था। कोई और होता तो महाराज के सवाल सुनकर अपना सिर पकड़ लेता, लेकिन तेनालीराम के पास तो जैसे हर मर्ज की दवा थी और हर मानना तो जैसे उन्हें कोई सिखाया ही नहीं था। वो कभी हार मानते ही नहीं थे। कितने भी कठिन से कठिन सवाल हो, उसका जवाब चुटकी बजाते ही कर देते थे। ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, क्या तुम बता सकते हो हमारे राज्य में कौओं की कुल संख्या कितनी होगी? महाराज का सवाल सुनने के बाद कुछ देर बाद तेनालीराम ने सिर हिलाते हुए कहा कि वह बता सकता है कि राज्य में कुल कितने कौवे हैं। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज ने कहा, एक बार फिर से सोच लो तेनालीराम, तुम्हें कौवों की सटीक संख्या बतानी है। महाराज जानते थे कि कौवों की सटीक संख्या बताना मुश्किल है, फिर भी वह जानना चाहते थे कि आखिर तेनालीराम कैसे पूरे राज्यों के कौवों की गिनती का पता लगाएगा। तेनालीराम ने एक बार फिर से विश्वास से कहा, महाराज, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए, मैं आपको राज्य के कुल कौवों की संख्या जरूर बताऊंगा। महाराज को लगा कि तेनालीराम जरूर उनका मूर्ख बना रहे हैं, उनको मूर्ख बनाना चाहते हैं, उस सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं, इसीलिए वो समय मांग रहे हैं। महाराज ने तेनालीराम से कहा कि अगर वह ठीक 1 सप्ताह बाद उन्हें राज्य की कौवे की संख्या नहीं बता पाया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तेनालीराम महाराज के आदेश का स्वागत किया और कहा, ठीक है महाराज। महाराज की बात सुनकर तेनालीराम ने दोबारा विश्वास से कहा, निश्चित रहिए महाराज, आपको आपके प्रश्न का सटीक उत्तर अगले हफ्ते तक मिल जाएगा। इसके बाद महाराज ने अनुमति लेकर तेनालीराम चले गए। ठीक 1 सप्ताह बाद तेनालीराम महाराज के समक्ष पहुंचे। तेनालीराम ने कहा, महाराज, मैंने हमारे राज्य के कुल कौवों की संख्या का पता लगा ली है। हमारे राज्य में कुल 2,20,021 कौवे हैं। 2,20,021 कौवे हैं। तेनालीराम का जवाब सुनकर महाराज हैरान हो गए और कहने लगे कि क्या सच में उनके राज्य में कौवों की संख्या इतनी है? महाराज को आश्चर्यचकित देखकर तेनालीराम ने कहा, महाराज, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप किसी और से गिनती करवा सकते हैं, आप गिनवा सकते हैं। अगर हमारी गिनती गलत निकले, आप हमें मृत्यु दंड देने का अधिकार है। महाराज ने कहा, अगर कौवे की गिनती कम ज्यादा हुई तो क्या तुम मृत्यु दंड के लिए तैयार हो? महाराज की बात सुनकर तेनालीराम ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे राज्य में कौवों की संख्या 2,20,021 ही है। अगर इनमें से कुछ कम ज़्यादा हुआ तो जरूर कुछ कौवे राज्य से बाहर अपने रिश्तेदार के यहाँ मर गए होंगे, या फिर कुछ कौवे राज्य में अपने रिश्तेदार कौवों के पास आ गए होंगे। तेनालीराम का जवाब सुनकर
महाराज दंग रह गए। महाराज को उनके सवाल का सटीक जवाब मिल चुका था और वह तेनालीराम की बुद्धिमत्ता से कायल हो गए थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस दुनिया में बुद्धि से बड़ा कोई बल नहीं होता है। अगर बुद्धिमत्ता व सूझबूझ से काम लिया जाए तो जटिल से जटिल समस्या व सवालों का हल निकाला जा सकता है। दोस्तों, तेनालीराम के इस महाज्ञान से आपको क्या सीख मिली? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, हम आपको अपने इस चैनल पर, इस कहानी के चैनल पर, अपने इस वीडियो में तेनालीराम के हर एक गुण एक एक करके लाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहें। आप घर बैठकर सुरक्षित रहिए और सारे ज्ञान का आनंद लेकर अपने जीवन में उसको उतारिए, उसे इम्प्लीमेंट करिए, जिससे आप एक सफल इंसान बन सके और एक सफल आदमी, व्यक्तित्व वाला आदमी, अपनी पर्सनालिटी निखारिए, ज्ञान बढ़ाइए, क्योंकि जिसके पास ज्ञान है उसे ही समाज में मान सम्मान मिलता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में अगले ज्ञान के साथ। तब तक आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए और खुशियाँ मनाइए।